एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो बहुत खतरनाक और खूंखार चुड़ैल थी। वो आते जाते लोगों को अपना शिकार बनाती और उनको अपने बरगद के पेड़ पर ले जाकर मार कर खा जाया करती थी। एक दिन चुड़ैल रूप बदलकर एक सुंदर औरत के रूप में लकड़ी काट रही थी। तभी उसने देखा कि एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा है। आह, समझ नहीं आ रहा कि ये लकड़ियां अपने घर तक लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे। ये इतनी सारी है और मैं अकेली क्या करूं। अगर मैंने लकड़ियों को यहाँ छोड़ दिया तो ये रात में खराब हो जाएंगी। बारिश इन लकड़ियों को खराब कर देगी। मुसाफिर उसकी ये बात सुन रहा था। वो उसकी बात सुनकर उसके पास गया। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तुम मेरी सहायता करोगे? तुम्हें तो कहीं और जाना होगा ना, तुम लेट हो जाओगे। किसी की सहायता करने से मैं इतना लेट नहीं हो जाऊंगा। चलो, मैं ये लकड़ियाँ पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सुंदर औरत उस मुसाफिर को लेकर अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में चली जाती है। आप थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बाहर मौसम खराब है, थोड़ी चाय पी लोगे तो अच्छा लगेगा। एकाएक सुंदर औरत अपने असली खूंखार रूप में आ जाती है और गुस्से से लाल होकर कहती है, अब नहीं जा सकता तू। अब तू कहीं नहीं जा सकता। आज मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगी। उसके बाद वो चुड़ैल उसको मारकर खा जाती है। अगली सुबह वो बंजारन का रूप धारण कर एक बार फिर जंगल में घूम रही होती है और एक मुसाफिर को आता देख वो पैर में कांटा चुभने का नाटक करती है। हाय, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? हाय राम, कितना दर्द हो रहा है। यहाँ तो कोई है भी नहीं जो मेरी सहायता कर सके। चीख पुकार की आवाज सुनकर मुसाफिर का ध्यान उस बंजारन की तरफ जाता है। कितना खून निकल रहा है। ओह, ये कांटा कहाँ से मेरे पैरों में चुभ गया। हाय राम, कोई तो मेरी सहायता करो। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ और शाम ढलने वाली है। अगर मैं घर नहीं पहुँची तो यहाँ के जानवर मुझे खा जाएंगे। चलिए, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। आप किसी अनजान की मदद क्यों करना चाहते हैं? एक इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे इंसान की जरूरत में उसकी सहायता करें। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले अंधेरा हो जाए। मुसाफिर के कंधे के सहारे चुड़ैल बंजारन रूप में अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में चली जाती है। अब रात बहुत हो गई है, आप यहीं रुको ना, मैं आपको खाना देती हूँ, उसके बाद आप चले जाइएगा। नहीं, मैं रात में ही घूमता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मुसाफिर घर के बाहर जाने लगता है, बंजारन अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। चिंता तो अब तेरा परिवार करेगा, क्योंकि आज तू घर नहीं जा पाएगा और आज मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसको मार देती है। फिर एक दिन किसी दूसरे शहर से पिकनिक मनाने कुछ लोगों का समूह उस जंगल में आता है। उसमें से एक लड़के पर चुड़ैल की नजर पड़ती है और चुड़ैल उसको पसंद करने लगती है। चुड़ैल उसको फंसाने के लिए फिर से अपने नए सुंदर रूप में आती है और वहां बनी झील में कूद जाती है। कोई मेरी सहायता करो, मैं डूब रही हूँ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। उसकी पुकार वो लड़का सुन लेता है और उसके पास आकर उसको बचा लेता है। वो लड़का उस सुंदर रूप को देखते ही मोहित हो गया था। भला वो उसकी बात क्यों नहीं मानता। वो लड़का कुछ दिन वहीं रुकता है और चुड़ैल के प्रेम जाल में फंस जाता है। फिर एक दिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे साथ इसी जंगल में इसी पेड़ के ऊपर ही रहना होगा। बोलो, मंजूर है? वो उससे शादी करके जंगल में ही उसके साथ रहने लग जाता है। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी हो जाती है। वैसे तो चुड़ैल के पास रूप बदलने की ताकत थी, लेकिन अमावस्या की काली रात को चुड़ैल अपना असली रूप नहीं छुपा पाती थी। एक अमावस्या की रात उसका पति उसे बदलते चुड़ैल रूप में देख लेता है। वो बहुत डर जाता है और उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग जाता है। जब इसका पता चुड़ैल को चलता है तो वो दुखी होने के साथ साथ बहुत गुस्से में आ जाती है। पर गुस्सा शांत होते ही उसको अपनी बेटी की याद आती है। वो अपनी बेटी को अपने चुड़ैल होने का राज नहीं बताती है
उसको डर होता है कि उसकी बेटी भी उसे एक दिन ये सच जानकर छोड़ देगी। ये सोचकर वो अपनी बेटी को भी एक आम जिंदगी देती है। वो दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ अपना जीवन। चलो बेटी, हमें गांव जाकर लोगों की सहायता करनी है। हम उनकी सहायता किस प्रकार करेंगे माँ? गांव में पानी की कमी हो गई है। गांव का कुआं सूख चुका है बेटा। हम यहाँ अपने पास के कुएं से पानी भरकर वहां तक पहुँचाएंगे, जिससे गांव वाले वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी गांव की तरफ चली जाती हैं और कुएं से पानी लेकर सबको पानी पिलाती हैं। बेटी, आज हम लोगों ने एक बहुत ही पुण्य का काम किया है। चलो अब अपने घर चलते हैं और खाना खाकर थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करते हैं। लेकिन चुड़ैल अच्छा काम कर कर के थक गई थी। उसको अब इंसानों को खाने वाली भूख लगने लगी थी। पेड़ के नीचे लेटे लेटे बेटी बोर हो जाती है और वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, कितनी भी किसी की सहायता कर लो, लेकिन अंतिम में हम दो ही बच जाते हैं। क्या आपके पास कोई तरकीब है जिससे हम इस खालीपन को दूर कर सके? बेटी, मुझे बचपन से ही गेम खेलना बहुत पसंद था। मैं अलग अलग तरीके के गेम खेला करती थी और अपने समय में मैं हमेशा उनको जीता भी करती थी, जब बहुत मजा आता था। उसकी बेटी ये बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है और फिर बोलती है, तो माँ, आपको सबसे ज्यादा कौन सी गेम पसंद थी? वैसे तो मुझे सारे ही गेम्स रोचक लगते थे, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा गेम था जो मैंने और मेरी माँ ने खुद बनाया था। तो वो गेम क्या थी माँ? बेटी की बातें सुनकर और उत्साहपन देखकर चुड़ैल के मन में एक तरकीब आई। हम इस पेड़ के पास गोल गोल चक्कर लगाकर लोगों को पकड़ते थे। ये तो बहुत मजेदार गेम है माँ, मुझे भी खेलना है। हाँ बेटी, जरूर। लेकिन एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। इस गेम के साथ साथ हम एक गाना भी गाया करते थे। कौन सा गाना माँ? इस पेड़ से बचकर जाओगे कहाँ, यहाँ बचना होगा मुश्किल तेरा। इस पेड़ से बचकर जाओगे कहाँ। फिर वो दोनों ये खेल खेलने लगते हैं। तभी शहर की तरफ से आता हुआ एक राहगीर उनके घर के सामने से जा रहा होता है। वो दोनों माँ बेटी यही गाना गाते हुए उस पेड़ का चक्कर लगा रही थी। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? पेड़ के चक्कर क्यों लगा रही हो? और इतना मधुर गाना तुमने कहाँ से सीखा? हम एक गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं, इसलिए मन बहलाने के लिए हम गाना गाकर खुद को अच्छा महसूस करवाते हैं। ये गेम मेरी माँ ने बनाया है। इस गेम के कुछ नियम हैं। क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? तुम गेम को अधूरा नहीं छोड़ सकते, और अगर तुम जीते तो तुम्हें खजाने की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें हम लोगों के इच्छानुसार कार्य करना होगा। वे तीनों बरगद के पेड़ के आसपास वही गाना गाते हुए चक्कर काटने लगते हैं, पर लास्ट में राहगीर हार जाता है। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है। बेटी, तुम जरा घर जाओ, मैं इन अंकल को पनिशमेंट देकर आती हूँ। बेटी के जाते ही चुड़ैल खूंखार रूप में आ जाती है। बहुत दिनों बाद आज भूख मिटेगी मेरी। तेरी सजा यही है कि तू मेरा शिकार बने। लाख गिड़गिड़ाने पर भी चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती और राहगीर को मारकर खा जाती है। खेल की आड़ में चुड़ैल अब लोगों को रोज फंसाती। गेम के अंत में वो दोनों हमेशा ही जीता करती थी। उनसे जीतने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते गए और चुड़ैल अपनी बेटी का इस्तेमाल करके उसकी नजरों में अच्छी और राहगीरों को हराकर उनका नाश्ता करने लगी। सालों बीत गए। अब उसकी बेटी 18 साल की थी। एक रात, आज अमावस्या की वही रात है जिसमें मैं खुद पर चुड़ैल बनने से काबू नहीं कर पाती। आज मेरी बेटी को कहीं पता न चल जाए कि मैं चुड़ैल हूँ। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अपनी बेटी को किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ना होगा। कुछ ही देर बाद उसकी बेटी अंदर रोते हुए आती है। माँ, देखो न, मुझे ये क्या हो रहा है। मैं बदल रही हूँ। मेरे पैर कैसे हो रहे हैं? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ तुमको? तुम रो क्यों रही हो? मैं बदसूरत हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। चुड़ैल माँ सोचती है कि ये तो इंसानी बच्चा है, तो ये चुड़ैल कैसे हो सकती है। फिर उसको याद आता है कि ये तो उसकी बेटी का 18वां जन्मदिन है। वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो उसको सच बताने का फैसला करती है। मेरी माँ एक चुड़ैल थी। जैसे ये बात गांव वालों को पता चली, उन्होंने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। पर मैं इंसानी बच्ची थी, लेकिन गांव वालों को लगा कि मैं भी एक चुड़ैल हूँ, तो उन्होंने मुझे इस पेड़ पर लटका दिया और भूख प्यास के कारण मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा यहीं भटकने लगी, पर क्योंकि मेरी माँ चुड़ैल थी, उस कारणवश मेरी आत्मा में ये ताकत आई कि मैं भी चुड़ैल बन सकूं।
और अपनी माँ का बदला लेने के लिए मैं एक खूंखार चुड़ैल बन गई। अब अगर तुम चाहती हो तो तुम एक चुड़ैल की तरह जीवन व्यतीत कर सकती हो, वरना तुम फ्री हो यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें बरगद के पेड़ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।